जय हिंद बच्चों, मैं आपका गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त होंगे। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 गणित का जो सिलेबस है सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं और सर्कल में हम लोग एक्सरसाइज जो था 10.1 उसको सॉल्व कर लिए हैं और जो बेसिक भी था जिसमें हम लोगों ने थ्योरम पहला वाला पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व किए। उसके बाद हम लोगों ने 10.2 स्टार्ट किया और 10.2 का जो थ्योरम था उसको कंप्लीट किए हैं। आज हम 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कवर करने चल रहे हैं। जितना क्वेश्चन इस वीडियो में हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से आप सभी आ जाओ तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे क्या है, पहले हम समझेंगे इसमें पढ़ना क्या है। और आज की जो अच्छी बात आपके लिए है वो ये है भैया कि तुम्हारे जो सपने हैं वो तुम्हें ही पूरा करने हैं, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। तो फिर करना क्या है, आपको पढ़ाई पर मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसमें आपके रिजल्ट अच्छे हो इसके लिए आप दिन रात मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं एक बार पहले हम बेसिक रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हम देखते हैं। जो हमारे पास थ्योरम था प्रमेय, पहले हम लोगों ने 10.1 एक्सरसाइज और 10.2 जो पहले 2 क्लास हो चुकी है उसमें हम लोगों ने एक ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई सर्कल दिया हो और हमारे पास सर्कल का ये क्या होता है, सेंटर होता है ओ। अगर हम सेंटर की बात करते हैं और सर्कल के किसी एक पॉइंट पर कोई एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो सेंटर से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। पहली बात तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरी बात हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर हमारे पास क्या हो जाए भैया, कोई सर्कल हो और सर्कल से बाहर कोई पॉइंट हो तो केंद्र से यहाँ पर हमने कहा फिर अगर बाहर पॉइंट है तो बाहर से खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखा होती है उन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये बात हम लोगों ने समझा। और स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, लंब होगा। अगर हम इस स्पर्श बिंदु को इससे मिला दें तो ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम इसको भी मिला देते हैं तो भैया पता है यहाँ पे इसको मिला देंगे तो हमारे पास जो बनेगा ये जो ट्रायंगल आया है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे, किसी भी आकृति को सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग क्लास 9th में थ्योरम पढ़े थे। क्लास 9th में हम लोगों ने यस ए एस थ्योरम क्या प्रमेय पढ़ा था, यस ए एस सर्वांग समता का नियम था और था इसके बाद हम लोगों ने ए सर्वांग समता का नियम देखा था, ट्रिपल एस सर्वांग समता का नियम देखा था और RHS सर्वांग समता का नियम देखा था। तो यहाँ पे हम लोग RHS लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, RHS का मतलब होता है कि RHS जब भी हम किसी ट्रायंगल में लगाते हैं भैया तो एक हमारे पास राइट एंगल होता है, क्या होता है, एक राइट एंगल हो जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा और हमारे पास तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा कोई एक साइड हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, राइट एंगल होगा ट्रायंगल ना कह के, और एक हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस की बात करेंगे यहाँ पे तो ये था, अगर हमें पास किसी ट्रायंगल में ये तीनों बात दिखाई देती है तो हम ये कह देंगे फिर तो सर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। और अगर ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो उसके संगत पार्ट जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये मतलब हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर। संगत कहने का मतलब कर्ण का भाग कर्ण से बराबर होगा, लंब का लंब से होगा, आधार का आधार से हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या बातें समझी थी इसमें, हम लोगों ने ये भी समझा है, एक था जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल दिया हो, राइट एंगल दिया हो तो यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं कर्ण, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये अगर एंगल यहाँ पे है इसके सामने ये क्या होता है, लंब होता है और ये क्या हो जाएगा, आधार। अगर ऐसी बातें हैं तो हम लोग लगाते क्या हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या भैया, जो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सब बातें हम लोग पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 5वां क्वेश्चन। 5वें में आपसे कहा कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, कोई स्पर्श बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो भी लंब होगा वो केंद्र से होकर जाता है। हमें ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग एक वृत्त ले लेंगे और हम वृत्त लेंगे यहाँ से
तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एक वृत्त ले लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास एक वृत्त हो जाएगा। अच्छा वृत्त है तो उसका सेंटर भी होगा, तो हम यहाँ पे एक सेंटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा इसका एक सेंटर, जिसका नाम रख देते हैं हम लोग O। फिर क्या कहा, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु भी होगा, तो हमने कहा यहाँ पे कोई एक स्पर्श पॉइंट होगा। अगर ये स्पर्श पॉइंट होगा तो इसका मतलब है उससे कोई रेखा भी स्पर्श करती हो जाएगी, तो इसके लिए हम लोग एक स्पर्श रेखा ले लेंगे। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारे लिए एक स्पर्श रेखा, जो इसको क्या करते हुए स्पर्श करती हुई जाएगी। ये ऐसा होगा, ठीक है। अब ये तो चित्र बन गया, क्वेश्चन को देख करके चित्र बन गया। क्वेश्चन में कहा था सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु का यहाँ पे हम लोग नाम रख देते हैं, नाम रख देते हैं इसका A। और फिर क्या कहा, स्पर्श बिंदु से रेखा पर खींचा गया जो भी लंब होगा, स्पर्श बिंदु से जो भी लंब होगा, ये कुछ ऐसा। कहां से जाता है, केंद्र से होकर जाता है, यानी ये केंद्र से होकर जाएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहला, जब भी किसी क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले बात हम लोग लिखते हैं ज्ञात है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ज्ञात है। अब क्या क्या ज्ञात है ये बताते हैं भैया। देखो इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु से, कौन से, स्पर्श बिंदु से किस पर, वृत्त पर। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श बिंदु कौन है, A है, तथा स्पर्श रेखा क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्पर्श रेखा का नाम, एक का नाम रखेंगे x और एक का नाम रख देंगे यहाँ पे y। x और y है, तो स्पर्श रेखा कौन है यहाँ पे, x y है। ये बात हो गई, ठीक है। ये बातें हमें पता है। अगर ऐसी बात है तो देखो हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा है 10.1, उसमें यही बताया गया था कि अगर स्पर्श रेखा पर केंद्र से कोई लाइन खींची जाती है तो वो क्या होती है, लंब होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम एक बात यहाँ लिख देंगे हम कि कोण, फिर तो हमारे हिसाब से जो भी कोण होगा, कौन सा, OAY बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बातें हमें पता थी, लिख दिए। अब हमें यहां लिखना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये देखते हैं हम लोग। सिद्ध करने वाले में कहा गया हमसे कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो भी लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। खींचा गया जो भी लंब होगा वो कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि लंब मतलब जो भी रेखा होगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो लंब कहां से होकर जाता है, लंब केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। कंफर्म है। अच्छा, केंद्र कहां से होकर जाता है, जो भी हम लंब खींच रहे हैं वो केंद्र से होकर जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा काम करेंगे। जब भी इसको हल करने जाएंगे ना भैया, तो अपने हिसाब से हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से इसको हम मान के ऐसा चलेंगे कि अभी थोड़ी देर के लिए कि जो बिंदु है वो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे रचना का। क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, रचना करने वाले हैं। रचना में क्या मानेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव बात मानते चलेंगे। नेगेटिव बात क्या होगी हमारे लिए, समझिएगा। देखो भैया, ये जो हम लोग सिद्ध करने चल रहे हैं इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है नहीं, कथन है। इसको कथन के माध्यम से ही हम लोग इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा लंब कहाँ से हो जाता है, केंद्र से हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, रचना लेंगे। हम अभी मान चलते हैं ये केंद्र नहीं था, इसका जो केंद्र है वो बगल में है। कहाँ पर है, वो बगल में है, और बगल में है तो उसका नाम रख देंगे O डैश। क्या रख देंगे, O डैश। और फिर हम इसको केंद्र से क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। केंद्र से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ऐसा, ठीक है। अब हम मान चलते हैं जो अब हम लंब डाले हैं केंद्र से O डैश से, वो लंब है। तो यहाँ पे रचना में दिखाना है क्या,
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना ओ डैश वृत्त का केंद्र है, का केंद्र है, और ओ डैश ए या हाँ और ओ डैश ए को मिलाया। ये थोड़ा सा रचना में काम करेंगे, मिलाया। अब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे यहाँ से मिलाया, आ जाते हैं फिर हल पर और समझते हैं हल में क्या लिखने चल रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहली बात तो बताएंगे हल में, चूंकि क्या बताने चल रहे हैं इनको, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या कह दो या रेखा कह दो, खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। खींची गई रेखा लंब होती है। ये हो जाएगा। अब हम वृत्त के केंद्र से कहाँ खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा पर। क्या खींच रहे हैं भैया, एक रेखा खींचे हैं, और रेखा कैसे होती है, लंब होती है। अगर ऐसी बात है तब इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, तब हम ये कह देंगे फिर तो कोण ओ डैश ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, 90। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि भैया हम लोगों ने वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा पर कोई अगर रेखा खींच रहे हैं तो वो रेखा कैसे होती है, लंब होती है। फिर तो सर आपने केंद्र इसको माना है, अगर ये केंद्र है तो ये क्या होगी, एक्स वाई पर लंब होगी। अगर ऐसी बात है तो पहले जो दिया था वो क्या है, ओ ए वाई, वो भी क्या है 90 डिग्री बना रहा है। फिर तो इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। और फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 से, 1 और 2 से बात करने वाले हैं तो क्या होगा समझिएगा। अगर 1 और 2 से हम बात करते हैं तो हो जाएगा कोण 1 और 2 से, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास एंगल ओ ए वाई बराबर हो जाएगा ओ डैश ए वाई से, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, ओ ए वाई भी बराबर, ओ डैश ए वाई भी बराबर है। अब अगर दो कोण बराबर हैं तो दोनों के पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते, किसी एक चित्र के लिए दोनों के पॉइंट अलग अलग नहीं होंगे, इसलिए हम कह देंगे, इसलिए ओ और ओ डैश यानी ओ बिंदु ओ जो होगा, इसलिए बिंदु ओ और ओ डैश एक ही बिंदु होंगे। क्या होंगे, एक ही बिंदु होंगे। अगर एक ही बिंदु होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये कह देंगे यहाँ से फिर तो ओ और ओ बराबर बराबर है। तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर अलग अलग नहीं है तब केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, तब केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या होती है भैया, जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या सीधे से लिखते हैं स्पर्श किस पर, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन जो कि 5वां नंबर है। ये कथन के माध्यम से ही प्रूफ होगा, तो आपको ऐसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार इसका रिवीजन कर लोगे तो ये अच्छे से लिखना आपको आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है वो क्या कहा गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि एक बिंदु ए, कोई एक बिंदु है भैया ए, जो एक वृत्त के केंद्र ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी वृत्त के केंद्र से कहां दूरी है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चित्र बना लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके। अगर हम यहाँ पे समझा जाए तो एक वृत्त होगा, तो हम लोग एक वृत्त बना लिए, ये कुछ ऐसा, ये हमारे पास एक वृत्त हो जाएगा।
ये क्या कहा गया है, कहा इसमें ये है कि एक बिंदु ए, बिंदु कहीं बाहर होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु ये है जो कि नाम क्या है इसका ए है। अच्छा, वृत्त का केंद्र भी होगा हमारे पास, तो हमने एक केंद्र ले लिया ये, जिसका नाम रख देते हैं ओ। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, बिंदु ए से केंद्र, ए से जो एक वृत्त के केंद्र से कहाँ पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर वृत्त के केंद्र से हम दूरी देखते हैं तो दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। अगर दूरी 5 सेंटीमीटर की है तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। समझिएगा, ये क्वेश्चन का क्या था, चित्र था। ठीक है, अब क्या कहा, बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से कहां पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बात करते हैं, ये भी कहा गया है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, और अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की। तो एक स्पर्श रेखा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। कितनी लंबाई है इसकी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा जिसका नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लो P। तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। क्या पूछा गया, वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है, मतलब हमसे ये वाली डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, ये वाला, ये इसको हम मान लेते हैं। अच्छा, वैसे भी मुझे पता है ये रेडियस है r, तो इसका मतलब मुझसे त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है, r के बारे में पूछा गया है। अब इसको देख करके क्वेश्चन को लग रहा है यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है भैया त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। हमें पता है त्रिज्या पर क्या होती है, स्पर्श रेखा लंब होती है। क्या होता है भैया, यहाँ पे हमारे पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो हम ये बना देंगे एक स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा पर क्या कर देंगे, त्रिज्या को लंब कर देंगे। सर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो लंब के जो सामने भुजा होती है इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दोनों हमेशा बदलते रहते हैं, ये दोनों यानी लंब और जो आधार होता है ये दोनों एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर जहां से हम देखेंगे, जब हम देखने का काम करेंगे तो सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और जहां से हम देख रहे हैं, जहां एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कह देंगे। फिर तो सर इसको हम बेस भी कह सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। किस त्रिभुज में, त्रिभुज AOP, AOP में ये हो जाएगा। AOP में हम यहाँ पे क्या लगाने चल रहे हैं, अगर हमसे कोई पूछेगा तो बता देंगे P का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। P का एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो किससे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ये हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे कर्ण जो भी होगा, कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के, और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भैया कर्ण कितना है, ध्यान दो, चित्र के हिसाब से चलेंगे तो कर्ण हमारा पास ये हाइपोटेन्यूस यही है, इसको हम लोग AO कह रहे हैं, तो AO का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, आधार किसको माने हैं, AP को, तो हो जाएगा AP का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में लंब किसको माने हैं, लंब माने हैं PO को, तो हो जाएगा PO का स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसका मान पता है रखो, इसका मान है 5 तो रख देंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AP का मान दिया है 4 तो रख देंगे तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। OP का मान या PO का मान नहीं पता है, लेकिन हाँ एक बात तो पता है, इसको हम R के नाम से व्यक्त किए हैं तो R का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 25, इधर से आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, R का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे
तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा, और 16 में से 25 से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9। इसका मतलब आर का मान आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर। ये आ गया। मात्रा क्या था सब, दोनों का मात्रा सेंटीमीटर में है, तो आर का मान क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, इसी को ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्या है, भैया संकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र पर दो वृत्त बने हुए हैं, केंद्र सेम है लेकिन वृत्त की त्रिज्याएं क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती हैं। तो हम पहले ऐसा करते हैं, वृत्त बना लेते हैं, और अगर हम लोग वृत्त बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे संकेंद्रीय कहा है, तो एक वृत्त तो हमारे पास ये हो जाएगा, और यहीं पे हम लोग एक वृत्त और ले लेते हैं, छोटा सा कुछ ऐसा। ये हो जाएगा संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि सर दोनों वृत्त जो है ना, दोनों वृत्त की जो भी त्रिज्या होगी वो सेम सेम, केंद्र भी सेम होगा, त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रख देंगे एक केंद्र, जिसका नाम क्या रखेंगे, O। ठीक है, अब क्या कहा, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें सर कैपिटल आर की बात करते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर होगा, और अगर हम स्मॉल आर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ, बड़े वृत्त को हम लोग कैपिटल आर से व्यक्त करेंगे और छोटे वृत्त को हम लोग स्मॉल आर से व्यक्त करेंगे। यानी हमारे पास केंद्र तो सेम है, तो इसका मतलब छोटा वृत्त क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को क्या कर रही हो भैया, स्पर्श कर रही हो। मतलब हमें एक जीवा की लंबाई बतानी है जो बड़े वृत्त को क्या कर रहे हो भैया, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा हो और बड़े वृत्त से खींचा जा रहा हो, कुछ ऐसा है। तो हम लोग खींच देते हैं इसको स्पर्श रेखा। ये हो जाएगा, यानी हमारे पास बड़े वृत्त में एक जीवा खींच रहे हैं जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये हमने स्पर्श करवा दिया यहाँ से, ये हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है हमसे, उस वृत्त की जीवा की लंबाई, मतलब हमें इसकी पूरी लंबाई बतानी है जो छोटे वृत्त को क्या कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो। ये था क्वेश्चन को पढ़ करके चित्र बनाना। ठीक है, आ जाते हैं फिर जल्दी से इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। हमें एक बात तो ये भी तो पता है कि वृत्त के केंद्र से जब हम लोग जीवा पर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, तो जीवा पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसके लिए हम लोग यहाँ स्पर्श रेखा पर एक रेखा खींच देते हैं, ये कुछ ऐसा, ये क्या होगी, इस पर लंब हो जाएगी। ठीक है, और एक काम और कर लेते हैं, इसको हम लोग पता है इसको मिला देते हैं, इनसे इससे मिला देंगे यहाँ पर, और जब इससे मिलाएंगे तो इसी को हम लोग कहेंगे कैपिटल आर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, और कैपिटल आर का मान मुझे पता है, तो फिर तो सर ये हो जाएगा स्मॉल आर, तो यहाँ से यहाँ तक भी मुझे पता है, ये हो जाएगा। हमें ये नहीं पता, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं हम लोग बी, और इसका नाम रख देते हैं सी। बाकी का तो मुझे पता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम किए हैं जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, रचना करके लिख सकते हो। रचना में क्या है, रचना में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु जो हमारे पास है जिसका नाम क्या है ए, स्पर्श बिंदु ए से ए ओ को मिलाया, ए से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ए ओ को मिलाया, ए ओ को मिलाया, पहला काम ये हो जाएगा। तथा एक काम और किए हैं हम लोग, उसको भी बता देते हैं। क्या किए हैं, ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया। अब आ जाते हैं हल पर, और हल करके देखते हैं। यहाँ से हल में क्या करने चल रहे हैं। अच्छा, हल में पहले हम करने से पहले एक काम बता देते हैं, थ्योरम 10.1 के बारे में बता देते हैं। 10.1 क्या था हमारे पास भैया, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु
स्पर्श बिंदु से जाने वाली, या इसको ऐसे लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखते हैं? केंद्र से ना कह के वृत्त की त्रिज्या लिखते हैं। क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हो जाएगा, ये बता देंगे। अब अगर लंब होती है इसलिए क्या बनेगा? इसलिए हम ये कह देंगे एंगल जो OAB है वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आ जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा त्रिभुज, और त्रिभुज हम लोग लेंगे कौन सा? AOB में। AOB में क्या पता है? पता यही है सर कि OAB एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का जो भी एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के जोड़ के क्या होगा? बराबर। अब बताओ भैया कर्ण कितना है? हमें पता है 90 के सामने जो भी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे कर्ण को तो हम लोग कैपिटल R कह रहे हैं, तो फिर तो हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे आधार मान ले रहे हैं हम इसको AB को, तो ये हो जाएगा x, तो x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास R स्मॉल में, तो R का स्क्वायर। अब हमें कैपिटल R का मान पता है तो हम रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 3 का स्क्वायर। x को एक तरफ रोकेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस का हो जाएगा 9 बराबर में हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास पता है क्या मिल जाएगा? यहाँ से घटाने के बाद हमें मिल जाएगा x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा? रूट का 16 आ जाएगा। मतलब x का मान आ जाएगा यहाँ पे 4। देखिए रूट का जो मान होता है वो प्लस माइनस होता है, लेकिन हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस नहीं लिखते, सिर्फ प्लस की वैल्यू लिखते हैं बस। ठीक है, तो x का मान आ गया, यानी हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान पता चल गया कि वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें पूरा मान चाहिए। हमें ये भी तो पता है कि वृत्त से जो स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा होती है वो लंब भी होती है और बराबर बराबर क्या करती है? बांटती भी है। तो एक बात यहाँ लिखोगे क्या? वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब रेखा क्या होती है भैया? यहाँ पे खींची गई जो लंब रेखा होती है वो जीवा को, या फिर ये कह सकते हो स्पर्श रेखा को बराबर बराबर भागों में बांटती है। यहाँ जीवा ही कहेंगे, लंब रेखा जीवा को बराबर भागों में बांटती है। जीवा को बराबर भागों में बांटती है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है फिर तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास CB की जो लंबाई होगी वो तो फिर बराबर हो जाएगी। CB यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। किसका 2 गुना हो जाएगा? AB का। क्यों भैया? अरे आधा आधा होगा, इधर भी आधा उधर भी आधा, तो हम कह देंगे जो CB होगा या BC होगा वो AB का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू AB। AB का मान आया हमारे पास, AB को हमने x कहा है तो x का मान कितना आया है? 4। AB का मान कितना आया है? 4। तो यहाँ रख देंगे 4, तो हो जाएगा हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर। कुछ हमारे पास ये आ जाएगा किसका? बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई। जल्दी से नोट करिए। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर था 7। ठीक है, चलिए नोट हो गया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारे पास है उसका ये क्वेश्चन भी दिया है और चित्र भी दिया है। तो क्वेश्चन और चित्र को हम देखते हैं और इसको फिर समझते हैं कैसे लगाएंगे। क्या कहा गया? एक वृत्त के परिगत एक क्या बनाया है? चतुर्भुज ABCD बना हुआ है, जो कि हमें बगल में चित्र दिखाई दे रहा है। एक हमारे पास वृत्त है और उस वृत्त के परिगत एक क्या है? चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, दिख रहा है A, कहाँ? ABCD।
आगे कहा है सिद्ध करना है आपको कि ए बी प्लस सी डी का जो मान होगा वो ए डी प्लस बी सी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको लगाते कैसे हैं ये समझते हैं हम लोग। आ जाते हैं हल पर, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग जो पढ़े हैं, कौन सा प्रमेय पढ़ा है ना हम लोगों ने, यहाँ एक कौन सा प्रमेय पढ़ा है 10.2, उसमें क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा इनको बता देते हैं, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या बताएंगे यहाँ पे, हम लोगों ने ये समझा कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु होता है तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर बराबर होती है। तो यहाँ लिखोगे वृत्त के बाहर, वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, ये हो जाएगा। तब हम ये कह सकते हैं, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तब हम ये कहेंगे, यहाँ पे देखो ए क्या है, बाह्य बिंदु है, अगर ये बाह्य बिंदु है तब हम ये कह सकते हैं फिर AP बराबर होगा किसके, AP बराबर होगा किसके बराबर होगा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे AS के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, A बाहर था तो इसका मतलब ये बाहर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्पर्श रेखा हुई, स्पर्श रेखा है तो ये इसका मतलब हो जाएगा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार B भी तो बाहर है, अगर B भी बाहर है तो हम कह देंगे फिर तो BP बराबर होगा किसके, BQ के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, BP बराबर BQ। और C भी बाहर है, अगर C भी बाहर है तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर CQ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, CR के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या कह देंगे, 3। इसी प्रकार से एक बात और मुझे पता है, D बाहर है, तो अगर D बाहर है तो यहाँ हो जाएगा भैया हमारे पास क्या, SD बराबर होगा या DS बराबर होगा किसके, DR के बराबर हो जाएगा, DR। ये समीकरण नंबर इसको मान लेंगे, ये 3 है और ये क्या है 4 है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो BP बराबर क्या लिखे हैं, BQ लिखे हैं, BP बराबर BQ हो जाएगा, AS बराबर हो जाएगा किसके, हाँ सही है, इसके मतलब बाहर है तो बराबर बराबर होंगे, अगर बराबर बराबर होंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग एक क्रम से लिखेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा सही होगा, नहीं तो फिर क्या होगा जब जोड़ेंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। या तो अब एक काम करते हैं, जब मुझे पता चल गया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर बराबर होती है, मैंने लिख लिया है, तो यहाँ से LHS ले लेते हैं, LHS लेके लगाएंगे तब भी आ जाएगा। या तो ऐसा करते हैं समीकरण 1, 2, 3 और चारों को जोड़ लेते हैं, या तो चारों को जोड़ लो तब आंसर आ जाएगा, या फिर यहाँ से LHS ले लो। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे, मतलब समीकरण 1 + 2 + 3 और प्लस में क्या कर देंगे यहाँ पे 4 कर देंगे, 1, 2, 3, 4 को जोड़ेंगे, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो इधर क्या हो जाएगा AP प्लस में क्या हो जाएगा BP हो जाएगा, बड़ा आगे प्लस में क्या हो जाएगा CQ हो जाएगा, फिर आगे प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से SD हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से SD हो जाएगा, बराबर आगे भी ऐसे है AS हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से BQ हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस में CR हो जाएगा, और प्लस में फिर क्या हो जाएगा DR हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं, हमें क्या बनाना है AB और CD बनाना है। अच्छा देखो, अगर हम AP और BP को जोड़ते हैं, कहाँ पर है ये, यहाँ पे देखो AP है और यहाँ देखो PB है, अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो पता है ये क्या बन जाएगा, ये दोनों आपका जोड़ने के बाद बन जाएगा AB, क्या बन जाएगा यहाँ से AB प्लस, अगर हम यहाँ से देखते हैं CQ हमारे पास है, CQ कहाँ पर है, CQ यहाँ पे हमारे पास CQ ये है, अगर CQ को हटाना चाहे तो हम इसको CR लिख सकते हैं, CQ को हटा के CR, तो ऐसा करते हैं एक काम, इसको हम पलट लेते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे मैंने CQ लिखा है वहाँ CR लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा CR और यहाँ हो जाएगा CQ, तो फिर यहाँ भी आपको हटाना पड़ जाएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा CR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ CR था वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये CQ हो जाएगा, CQ। अब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, CR दिख रहा है,
कहाँ पे है, ये है CR, और उसके बाद हमारे पास SD भी है, SD। और अगर SD है तो SD को हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, तो जहाँ पे SD था वहाँ लिख देते हैं DR को, और जहाँ DR था वहाँ लिख देते हैं SD को। DR बराबर क्या होगा, SD। तो यहाँ पे हो जाएगा DR, और यहाँ पे हो जाएगा आपका SD हो जाएगा, SD। अब जोड़ेंगे तो आसानी से आ जाएगा, अगर नहीं वैसे जो लिखा था वो भी सही था, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा लेना पड़ जाएगा LHS, और क्या लेना पड़ जाएगा, RHS। ठीक है, अब जोड़िएगा, यहाँ पे CR और DR दिख रहे हैं, जब CR और DR को जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे CR और DR मतलब इतना में अगर इतना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये CD बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे CD बराबर में हो जाएगा AS BQ है, AS कहाँ पे है, AS यहाँ पे AS है। अच्छा AS में क्या जोड़ना है, AS में DS जोड़ना है, तो देखो यहाँ AS है और यहाँ पर DS है, AS में DS जोड़ देंगे तो पता है क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AD। अब जो बचा है BQ और CQ को जोड़ेंगे, तो BQ CQ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये प्लस में बन जाएगा BC। तो यही हमें प्रूफ करना था। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप क्रम लगाओगे, आपको पता है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर बराबर होगी, तो जब आप एक बार इनके साथ लोगे तो AP, और ध्यान रखना जब अगली बार रखोगे BQ और BP बराबर बराबर होंगे तो AP के साथ ही BP को लगाना है, इससे जोड़ने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी, नहीं तो जैसे अभी हमने बदला था वैसे आपको बदलना पड़ जाएगा। अच्छा एक बात और है, अगर नहीं बदलना चाहते हैं हम लोग तो फिर जोड़ेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, LHS लेंगे, और अगर LHS लेंगे तो हमारे पास AB कहाँ पर है, AB हमारे पास यहाँ पर है। AB को हटा के क्या लिख सकते हैं, AP को हटा के एक बार AP लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, PB लिखेंगे, और CD को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, DR और CR। फिर DR को हटाएंगे, क्या DR को हटा के DS लगा देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर बराबर होंगे। मतलब किससे, समीकरण नंबर हम ये कह देंगे किससे, समीकरण नंबर 4 से। ऐसे इसको हटाएंगे तो ये लगा देंगे, तो इधर की भुजा मिल जाएगी, इधर की। इसको हटाएंगे तो ये भुजा लगा देंगे, और इसको हटाएंगे तो ये भुजा लगा देंगे। इसका मतलब जब हम इनको जोड़े थे तो ये इनके बराबर था, तो इसका मतलब हो जाएगा जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा AD बराबर किसके, BC के। ठीक है, तो ये ऐसे लगा लेंगे हम लोग। आ जाते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से इसको नोट करिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, आकृति बगल में बनी हुई है, आपसे कहा x y और x डैश y डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा, एक ऊपर की ओर है और एक क्या है, नीचे की ओर है। आपसे बताया स्पर्श बिंदु C जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, पर स्पर्श रेखा AB, यानी इस पर क्या है, एक स्पर्श रेखा AB खींची गई है, जिसको A को कहाँ पर, XY को A पर काट रही है, और X डैश Y डैश को कहाँ पर काट रही है, B पर। तो हमें सिद्ध करना है ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले जो सिद्ध करने वाली बात है उसमें हमें जो जो पता है हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या पता है, देखो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ज्ञात है, क्या है, ज्ञात है। और ज्ञात है में क्या लिखने चल रहे हैं हम लोग, हमें ये पता है कि कौन स्पर्श रेखा है भैया। एक तो हमारे पास C पर BY स्पर्श रेखा है, और P पर XY स्पर्श रेखा है, और Q पर कौन है, X डैश Y डैश स्पर्श रेखा है। और ये भी तो पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो लंब होती है, तब तो हमें यहाँ से हम ये कह सकते हैं ज्ञात है बिंदु, बिंदु कौन कौन सा है भैया, P, C और Q पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः स्पर्श रेखाएं क्रमशः कौन कौन सी है, XY, AB और AB और कौन हो जाएगा, यहां से हमारे पास X डैश Y डैश है, ये बात है। और क्या पता है, अच्छा ये भी बात पता है कि लंब होगा, वो बाद में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, जो ज्ञात है वो तो ठीक है, रचना कर लेते हैं थोड़ा सा। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे रचना में हम लोग लिखेंगे OC को मिलाया, OC को मिलाया, ये हो जाएगा OC को मिलाया। इसको मिला देते हैं हम लोग। अब यहाँ OC को मिला देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा भैया ये,
ठीक है, मिलाने के बाद अब इसको हल पे आ जाते हैं और हल करते हैं। हल में क्या करने चल रहे हैं, एक बार हम लोग लेंगे त्रिभुज OPY और एक बार लेंगे हम लोग OYC। त्रिभुज कौन सा, OPY, और कौन सा त्रिभुज लेंगे हम लोग, और त्रिभुज हम लोग लेंगे OCY में। अच्छा, दो त्रिभुज ले लिए हैं, अब दोनों में करना क्या है समझोगे ध्यान से भैया। हम सबसे पहले दिखाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। अगर ये सर्वांगसम होंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। हमें ये दिखाना है कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो अगर हम OPY लिए OCY लिए हैं तो हमें पता है कि एंगल जो है OPY है वो 90 डिग्री का होगा, और नीचे भी हमें पता है OCY भी जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि भैया वृत्त के त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची जाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है, सीधी सी बात है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अच्छा, आगे क्या पता है, आगे मुझे ये पता है कि जो हमारे पास है 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो यहाँ 90 के सामने कर्ण OA, तो OA इनके पास भी है और OA इनके पास भी है, जो कि क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। दूसरी बात, और इसके अलावा क्या पता है, इसके अलावा हमें एक बात और पता है कि OP बराबर होगा किससे, OC से। क्यों, क्योंकि सर त्रिज्याएं हैं, और अगर त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की हैं तो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर है। इसलिए हम ये कह देंगे RHS सर्वांग समता नियम से, किससे, सर्वांग समता नियम से, जो हमारे पास ट्रायंगल है कौन सा, OPY, वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। किसके सर्वांगसम होगा, OCY के। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब हमें पता है अगर कोई सर्वांगसम होता है तो हम ये कहते हैं कि CP/CT से उसके सभी भाग क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। इसलिए CP/CT से, CP/CT मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम सोच रहे हैं ना, इसका नाम रख दें 1 और इसका नाम रख दें 2, इसलिए हम कह देंगे फिर तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ये इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 कह दो या 2 कह दो, या ऐसे भी कह सकते हैं POY COY बराबर बराबर हो जाएंगे। क्यों, हमने कहा ना सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब उनके जितने भी संगत पार्ट है वो सभी क्या होंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। आगे इसी प्रकार एक काम और करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसी प्रकार हमारे पास जो है भैया कौन सा त्रिभुज है, QOB। इसी प्रकार त्रिभुज QOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज कौन से भैया, BOC के। ये अच्छा, जैसा ये सर्वांगसम हो गया वैसे ये भी तो सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, इसमें भी तो क्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, इसमें भी तो त्रिज्या है कि ये कॉमन आएगा। तो अगर कोई एक बार किसी एक चीज को हम लोग सिद्ध कर दिए, दोबारा वैसे आए तो बस उसको हम लोग बार बार दिखाएंगे नहीं, इसी प्रकार करके काम चला लेंगे। ठीक है, तब हम कह देंगे इसलिए हम ये भी कह देंगे, अगर इस कोण का नाम लिख दे भैया कौन सा, इस कोण का नाम रख दे हम लोग 3 और इस कोण का नाम रखते हैं 4, तो हम कह देंगे इसलिए कोण 3 जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण 4 के। समीकरण इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, कोण 3 बराबर कोण 4, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, हमें जो करना है इसको जोड़ना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। अब यहाँ समीकरण 1 धन 2, 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 1 प्लस 2 प्लस यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या हमारे पास 2 है, 1 और 2 बराबर बराबर है, और अगर जोड़ेंगे तो 1 और 3 आएगा। लेकिन ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इनको जोड़ते नहीं हम लोग, हमें ये पता है यहाँ लिखना पड़ेगा, ज्ञात है कि, क्या ज्ञात है भैया, ज्ञात है कि सरल रेखा, किस पर भैया, सरल रेखा पर बना
कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ये पता है। और अगर सरल रेखा पर बना कोण 180 का होता है तब तो हो जाएगा भैया एंगल हमारे पास पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा भैया। पी ओ क्यू कहाँ है, पी ओ क्यू जो कि सरल रेखा हो गया, और सरल रेखा बने कितना 180, तो पी ओ क्यू को हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब मुझे एक बात पता है, एक बराबर है 2 के, तो एक को हटा के क्या लगा देते हैं 2, फिर प्लस में क्या आएगा 2 प्लस 4 को रहने देते हैं और 3 को हटा देते हैं, 4 को रहने देंगे और 3 किसके बराबर है 4 के, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे बराबर 180 डिग्री। तो 2 बार हो जाएगा कोण हमारे पास 2, और हमारे पास हो जाएगा 2 बार कोण कौन सा हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 180 के। 2 कॉमन ले लेते हैं, और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो भैया हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद कोण 2 प्लस कोण क्या होगा 4 बराबर हो जाएगा 180 के। 2 से उड़ा देंगे इनको तो क्या बचेगा यहाँ पे 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं 2 और 4 का जोड़ 90 डिग्री है, 2 और 4 है हमारे पास, ये है भैया 2 और ये है हमारे पास 4। 2 और 4 को कहते हैं ए ओ बी, क्या कहते हैं ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। कितना ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। और यही बात हमसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका, ए ओ बी जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।